आज हम लोग एवरेज का जो है पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और दो हम लोग जो वीडियो में एकदम जो बेसिक क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर दिए थे। और अगली बार जो क्वेश्चन बनेगा यानी अगली बार इस बार जो आपको 2 वीडियो बनेगा वो आपको मॉडरेट क्वेश्चन का बनाते हैं, ताकि आपको एग्जाम में हमेशा 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक होता है बेसिक, एक होता है मॉडरेट, एक होता है हाई लेवल। तो जिस तरह हम लोग टाइम एंड वर्क में पहले क्या पढ़े थे, पहले बेसिक पढ़े थे, इसके बाद कुछ मॉडरेट पढ़े थे, इसके बाद हाई लेवल पढ़े थे, इसी तरह हम लोग एवरेज का भी सारा जो भी आपका बेसिक जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। और आज से हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन को की ओर चलते हैं। तो मॉडरेट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है कि 53 कर्मचारियों में से यानी 28 कर्मचारियों का औसत वेतन 5,300 रुपया है। यदि मैनेजर को शामिल कर लिया जाए तो उसका औसत वेतन 5,400 रुपया हो जाता है। तो मैनेजर का वेतन कितना है? तो आप ये क्या करिएगा, यानी सब स्टूडेंट क्या करेगा, बोले सर ये तो बहुत इजी है, 28 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? तो 5,300 रुपया, यानी 5,300 रुपया है। और एक मैनेजर आ गया, यानी अब हो गया 29 व्यक्ति जिसका वेतन हो गया क्या? 5,400 रुपया है। तो इसको बनाना क्या है? तो यह तो सर बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप बोल रहे हैं कि ये तो हम आपको क्या इजी क्वेश्चन में ही आपको रखना चाहिए, ये तो बेकार आपको मॉडरेट में रख दिए हैं। तो कैसे बनाइएगा? तो आप क्या करिएगा, 28 × 5,300 को जब गुना किए तो आपको आया कितना? तो ये आपको 1484 और 2 0। अब जिसी तरह हम यदि इसको कैलकुलेशन करते हैं, यानी 29 आपको 5,400 रुपया का जब कैलकुलेशन किए तो आपको आया कितना? 1566 2 0। तो इसमें क्या है कि हम यदि घटा देंगे तो सर हम घटाएंगे तो क्या आएगा? मैनेजर का मेरा आ जाएगा, तो मैनेजर को घटाने के बाद आया कितना? तो 8200 रुपया। तो अब ये बताइए कि एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करने जाइएगा, जोड़ घटा गुना भाग करना है, तो आप क्या सब तो भीड़ का हिस्सा बनेगा। यानी जो 2 महीना से भी पढ़ाई करता होगा, तैयारी करता होगा, वो भी तो इस तरीका से बना के निकलेगा। लेकिन आप किसका पास पढ़े हैं? आप मेरा पास पढ़े हैं, तड़का सर पास पढ़े हैं। तो जिस तरह तड़का दाल में लगाते हैं उस तरह ये सब क्वेश्चन को भी तड़का लगाइए, ताकि छू मंतर से क्वेश्चन आपका बन जाए, ना कि जोड़ घटा गुना भाग करना पड़े। तो कैसे बनाएंगे? तो इतना कैलकुलेशन करने का आपसे जरूरत नहीं है, काहे कि आप पढ़े हैं मेरा पास। तो इसको करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, आप पहले देखिए कि पहले क्या है, इसको घटाइए। यानी 28 में से 29 गया तो बचा कितना? तो -1। 53 में से 54 गया तो बचा कितना मेरा पास? तो बचा है मेरा -100 रुपया। तो अब इसको गुना करें, यानी 28 × 100, यानी देखिए यहाँ से यहाँ गुना करिए, यानी 28 × 100 और इसको गुना करिए 5,300 इंटू यहाँ। देखिए कैसे गुना कर रहे हैं, खाली आपको ये ध्यान लगा लीजिए, नहीं तो हमेशा गलती मत कर दीजिएगा। पहला को यदि हम ऊपर लिए तो क्या, यदि पहला वाला को यदि हम ऊपर लेते हैं तो सेकेंड वाला को जो क्रॉस करेंगे वो हमेशा नीचे लेना है। यदि पहला वाला को यदि ऊपर लेंगे तो इधर से जो क्रॉस करेंगे उसको हम नीचे वाला लेंगे। तो देखिए पहला वाला को हम ऊपर लिए तो 28 × 100 होता है कितना? तो 28 × 100 होता है सर 2800 रुपया। 54 × 1 होता है कितना? तो 54 × 1 होता है सर 5400 रुपया। अब इसको क्या करना है? तो माइनस माइनस क्या होता है? तो माइनस माइनस सर प्लस होता है। तो प्लस करने के बाद आया कितना? तो 8,200 रुपया आपको आंसर आ गया। कितना देर लगा भाई ये बताओ? कितना देर लगा ये क्वेश्चन को बनाने में? ना पेन कॉपी का भी आप मौखिक ही दे सकते हैं। क्या था? 28 × सर 100 कितना हो गया? 2800 रुपया। 54 × 1 5400 रुपया, यानी 2800 और 5400 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 8200 आ जाएगा। सर हमको बिना पेन कॉपी का भी हम बना सकते हैं ये क्वेश्चन, यदि आप इस तरीका से बनाएंगे तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन को बनाने में भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। और इसी तरह यदि हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को लगाते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाए। तो इस बार देखते हैं, सेम क्वेश्चन हम लेते हैं और सेम तरीका को है बनाते हैं ताकि आपको और भी बढ़िया से समझ में आ जाए। तो इस बार क्वेश्चन बना कि 36 व्यक्तियों का औसत वेतन 4,200 रुपया है। यदि एक व्यक्ति चल जा रहा है तो उसका औसत वेतन हो जा रहा है कितना? 4,150 रुपया। तो जाने वाला व्यक्ति का वेतन कितना है? तो क्या था? 36 व्यक्ति का औसत वेतन कितना है? तो 4200 रुपया। यानी 36 व्यक्ति का औसत वेतन कितना है? तो 4200 रुपया। एक व्यक्ति क्या हो रहा है? तो चल जा रहा है, यानी एक व्यक्ति भाग रहा। तो भाग रहा तो मतलब क्या हो गया? तो पहले 36 था, अब होगा कितना? तो एक व्यक्ति जाने के बाद हो गया 35 व्यक्ति का, और 35 व्यक्ति का औसत मेरा कितना दिया है? तो 4,150 रुपया। तो अब इसको क्या करना है? तो घटा देना, यानी 36 में से 35 गया तो हुआ कितना? +1। इसमें 42 में से 4150 गया तो आपको आया कितना? तो +50। अब क्या करना है? गुना करना। कैसे? इसको ऐसे
और इसको ऐसे। ध्यान रखिए, पहला वाला को यदि हम गुना कराएं किसका साथ, यदि ऊपर वाला के साथ हम गुना कराते हैं तो दूसरा जो क्रॉस होगा हमेशा आपको याद रखिएगा नीचे से ही करेंगे। यदि पहला वाला को यदि हम यहाँ से ऊपर लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन को हम यहाँ लेंगे। यानी देखिए 41 इंटू 1 होता कितना, 4150 इंटू 1 होता है सर 41, उतना ही होता है 4150। और 36 इंटू 50 आपको होता कितना, तो 36 इंटू 50 होता है आपको कितना होता है सर 1800 रुपया। तो देखिए प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस प्लस सर प्लस होता है, तो आप इसको प्लस कर लीजिए तो आपका आया कितना, ये हो गया 0 और ये हो गया आपको 5, ये हो गया 8 और 1 हो गया 9 और ये हो गया क्या 4 रुपया। यानी जो जाने वाला व्यक्ति था उसका वेतन कितना हो गया, तो 5150 रुपया, जो उसको जो व्यक्ति जो छोड़ के गया था उसका वेतन निकल गया। कितना देर लगा कैलकुलेशन करने में, खाली आप माइंड में बैठा लीजिए कि किस तरह हमको कैलकुलेशन करना है और कैसे। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो हम आपको वादा करते हैं कि आप सर अगला बार तो आप मेरा जैसा खुद इसको कोई दूसरा लड़का को पढ़ा के बता दीजिएगा कि अरे ये तो छूट नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन को हम तो धुआं उड़ा देंगे। तो चलिए इसी तरह हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, ताकि आपको और एक कंफ्यूजन को क्लियर हो जाए कि किस तरह हम लोग एक क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन कैसे फंसिएगा ये अब बताते हैं, लेकिन फंसना आपको नहीं है, निकालेंगे हम। तो चलिए लेट नहीं करते हुए दूसरा क्वेश्चन आपको देखते हैं जो आपको आगे का क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस बार क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 23 विद्यार्थियों का औसत एज मेरा दिया हुआ है 43 और इसमें से यदि एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाता है तो उसका जो है उम्र हो जाता है, यानी उसका आयु हो जाता है 42। तो आने वाला व्यक्ति का उम्र कितना है, तो क्या दिया हुआ है 43 व्यक्ति का औसत मेरा उम्र दिया हुआ कितना 43 और एक व्यक्ति और आ रहा है कि जा रहा है, तो बोल रहा है कि उसमें से शामिल होता है, उसमें से एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है। यानी अब बताइए शामिल होने के बाद हो गया कितना, वो शामिल होने के बाद हो गया 43 व्यक्ति और 43 व्यक्ति का औसत मेरा उम्र दिया कितना 4200। तो बस अब आपके पास आपका कैलकुलेशन हो गया कंप्लीट। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए 43 यानी अच्छा ये 42 है, 42 व्यक्ति यानी 43 व्यक्ति का औसत दिया हुआ है, नहीं 23 व्यक्ति का, क्वेश्चन हम गलत लिख दिए हैं, यानी 23 व्यक्ति का औसत उम्र दिया हुआ 43 और एक व्यक्ति क्या हो रहा है, जा रहा है कि आ रहा है। यदि एक व्यक्ति शामिल कर लिया जाए यानी एक व्यक्ति और आ जाने से हो गया कितना 24 व्यक्ति का औसत आयु मेरा दे दिया 42। तो पूछा क्या है कि आने वाला व्यक्ति का उम्र कितना है। तो सबसे पहले क्या किया, तो इसको घटाएं, यानी 23 में से 24 गया तो बचा कितना, तो 23 में यदि 24 गया तो आपको आएगा कितना -1 और 43 में से यदि 42 जाएगा तो आपका कितना आएगा, तो +1। तो अब देखिए खेला यहीं पर है, यानी पहला क्या बोला कि इसको गुना करिए और इसको गुना करिए, यानी आया कितना 23 इंटू 1 हो गया कितना 23 इंटू 1 होता है 23, अब 42 इंटू 1 होता है सर 42। अब दोनों का क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। तो सबसे पहले बस ये चिन्ह देखें, यानी माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, तो सर माइनस प्लस हम बच्चा से पढ़े माइनस प्लस माइनस होता है। यानी 42 में से यदि 23 गया तो आपका 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया आपको 9 और ये बच्चा कितना 3 में से 1 गया तो आपको आया कितना, तो 19। यानी बोल सकते हैं कि 19 साल जो है वो आने वाला व्यक्ति का उम्र था। समझ में आ रहा है, एकदम कोई भी तरीका कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं था ना जोड़ घटाव, तो मौखिक आप बता सकते हैं। यानी 23 इंटू 1 होता है कितना, तो 23 और 23 इंटू 1 होता है 23 और 42 इंटू 1 होता है कितना 42। और हमको देखना है क्या कि माइनस हो रहा है कि प्लस होना, बस खाली आपको यही खाली ध्यान रखना है कि प्लस मत कर दीजिएगा, क्योंकि 2 बार हम क्वेश्चन को प्लस करके बनाए थे तो उसका चिन्ह को भी ध्यान में रखिए कि आखिर घटाने के बाद क्या आ रहा। तो यहाँ पर क्या था माइनस प्लस, और माइनस प्लस होता है कितना, तो माइनस, तो घटाना ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि सबको एक ही बैल बकरी की तरह लगड़ दे, तो नहीं, आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या मेरा साइन है। ठीक है, तो चलिए आपको बहुत अच्छा से ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। और अब हम देखते हैं थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं और क्रिकेट वाला क्वेश्चन को लेते हैं, और क्रिकेट में भी आप छक्का इसी तरह मारिएगा बिना पेन कॉपी का। तो चलिए देखते हैं कि क्रिकेट वाला क्वेश्चन में किस तरह पूछता है। तो बोल रहा है आपकी बार क्वेश्चन कि बोले एक क्रिकेटर खिलाड़ी 50 पारियों की औसत रन था मेरा 45। यानी कोई क्रिकेटर है जो बोल रहा कि 50 पारी हम खेले हैं जिसका मेरा औसत जो मेरा अति जो है रन है कितना है, तो 45 मेरा औसत रन है। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया क्लियर। तो अब बोल रहा कि उसके द्वारा न्यूनतम बनाया गया और अधिकतम, मतलब न्यूनतम और अधिकतम का अंतर, यानी बोल सकते हैं यहाँ पर हम रफ के लिए बता देते हैं, यानी हाई रन और लो रन का अंतर मेरा दिया कितना 174
तो पूछा क्या है कि बोल रहा आपको कि और भी कुछ लाइन दिया हुआ है कि बोल रहा है कि शेष 48 पारियों का औसत, यानी शेष जो है 2 तो मिल गया है, तो शेष 48 पारियों का मेरा औसत मेरा कितना दिया हुआ है, तो इस बार दिया हुआ है 48। तो पूछा क्या है कि अधिकतम या न्यूनतम का रन कितना होगा, यही पूछा होगा, और क्या पूछ सकता है, बोला अधिकतम रन कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, बस सेम क्वेश्चन है, आपको क्या पूछा है, इस बार रन पूछा हुआ है, इस बार 2 का है और हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर दिया हुआ है मेरा कितना 174। तो आप निकाल सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। खाली देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको देखना है, यानी सबसे पहले तो इसको ऐसे गुना घटा लीजिए। 50 में से 48 गया तो बचा कितना, तो 2। 45 में से यानी यह हो गया क्या, ये आपको प्लस, यहाँ ध्यान रखना है, ये आपको क्या 50 में से 48 गया तो प्लस 2 हुआ। इसी तरह 45 में से जो 43 गया तो क्या होगा, तो -3 हुआ। ठीक है, यहां तक आपको हो गया है क्लियर। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, तो अब इसको क्या करना है, इसको यहां से गुना करना है, इसको यहां से गुना करना है। तो 48 × 2 होता कितना, तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में बचा 1, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गया 96। और ये है कितना हो गया, तो आपको हो गया 150। यहाँ तक आपको हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ तक आपको आराम से आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ तक तो हम आप पहले शुरू से ही पढ़ा रहे हैं कि यहाँ तक तो कोई दिक्कतें नहीं है, यहाँ तक तो हम सब बस सीख गए हैं, बच्चा भी सीख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है आपको, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, तो यानी ये था क्या, तो ये था मेरा प्लस, ये था क्या आपको माइनस। ठीक है, यानी अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है, थोड़ा सा आप समझ के बताइए। तो बस सर माइनस प्लस क्या होता है बताइए, कैलकुलेशन करके बताइए क्या हो रहा है सर, माइनस प्लस क्या होता है। तो सर प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है हमेशा क्या होता है, तो प्लस होता है। यानी हो कितना, तो ये हो गया 6 और 9 और 5 हो गया, उसको 14 के 4 हाथ में बचा 1, हाथ में बचा 1, और ये आपको आया कितना 1 और 1 2। तो ये जो आया ये क्या आया, ये आपको आया कितना, तो ये आपको आया हाईएस्ट प्लस लोअर का मान आया। ठीक है, यानी बोल सकते हैं हाईएस्ट प्लस लोअर मेरा दिया हुआ 246 और हाईएस्ट माइनस लोअर दिया मेरा 174। तो इसका हम क्या करेंगे, तो आप बच्चा में पढ़े थे, तो क्या होता है जब भी होता है हाईएस्ट प्लस लोअर बराबर मेरा दिया हुआ 246 और हाईएस्ट माइनस लोअर दिया हुआ 174, तो लोअर कट गया, यानी 2h हाईएस्ट बराबर हो गया मेरा कितना, तो ये हो गया आपको कितना, तो आप इसको करेंगे तो कितना होगा, तो ये आपको हो गया कितना, आपको कैलकुलेशन करिए। यानी बोल सकते हैं इसका जो आएगा, यानी ये 8 6 4 10 के 0 हाथ में बचा 1, 7 1 8 8 और 4 12 के 2 हाथ में बचा 1 3 और 1 4, यानी 420। यानी 2 से काटेंगे तो ये मेरा जो हाईएस्ट रन था वो आया कितना 210, यानी 210 मेरा हाईएस्ट आ गया। और यदि इसी तरह हमको लोअर निकालना है तो हाईएस्ट इसमें से लोअर को घटा देंगे, तो यानी यहाँ से हम घटाएंगे तो मेरा लोअर आ जाएगा कितना, तो आप बोलेगा सर यानी ये हो गया मेरा 6 और ये मेरा कितना हो गया 4 में से 1 गया, तो आपको आया कितना 3, तो ये मेरा आ गया क्या लोअर रन। ये कैसे आपको आ गया, यानी 2 से काटे इसको कितना, यानी 6 या 4 10, यानी आया कितना आपको 400, ये आपको आया कितना, यानी आपको आया कितना, तो ये आपको हो गया 48 × 2, तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में बचा 4 दूनी 8 1 96 हो गया। और ये जब कैलकुलेशन किए तो 50 × 3 हो गया आपको कितना, तो 150, तो 50 × 3 150, तो ये हो गया आपको 84, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में बचे 1, ये आपको ठीक है 234। हाँ, तो लोअर मेरा कितना आ गया, तो लोअर कैलकुलेशन करेंगे तो लोअर मेरा आ गया कितना, तो यानी हाईएस्ट में से घटाएंगे तो मेरा लोअर आ गया कितना, तो 36। अब बोलिएगा सर हम इसको भी नहीं करना चाहते हैं, इतना जो कैलकुलेशन है इसको भी नहीं करना चाहते हैं, इसका भी कुछ तरीका बताइए ताकि हमको और भी आसान हो। तो देखिए मेरा भाई, ये सब जो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आपको देखिए हाईएस्ट और लोअर, यानी हाईएस्ट माइनस लोअर का यानी अंतर दिया हुआ कितना 174, और यहाँ मेरा क्या आ गया, तो हाईएस्ट प्लस लोअर का मेरा दिया हुआ कितना, तो 246। तो पूछा क्या है, आपको हाईएस्ट या लोअर निकालना हो तो इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। आप एक काम करिए, सबसे पहले क्या करिए, इन दोनों को लिख लीजिए क्या क्या, तो पहले लिखिए आपको हाईएस्ट और लोअर। तो जो भी मेरा हाईएस्ट था यानी जो भी था, यानी इसको दोनों को पहले 2 से काट दीजिए, तो यानी ये 246 का आधा होता कितना, 246 का आधा होता 1, और ये हो गया 2 और ये हो गया आपको 3, यानी इसका 246 का आधा हो गया ये,
एक बार इसको खाली ऊपर में लिख दीजिए हाईएस्ट और लोअर का जगह में, और एक बार इसको लिख दीजिए किसका, तो 174 का आपका आधा आधा होता है कितना, तो 174 का होता है आपको 2 8 16, और ये आपको कितना होगा 2 7 14, और इसको फिर एक बार यहाँ लिख दीजिए। तो बस एक बार क्या करना है, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, आपका हाईएस्ट लोअर और हाईएस्ट लेवल का आपको आ गया। तो लो कितना, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 7 और 3 10 के 0 हाथ में बचा 1, 8 और 1 9 9 और 10 11 के 1 हाथ में बचा 1, हाथ में बचा 1, और ये मेरा कितना आ गया 1 आके 2, 210 मेरा क्या आ गया, तो हाईएस्ट आ गया। उस तरह लोअर का निकालना है तो 13 मतलब 13 में से 7 गया तो आपको आया कितना, 3 और 3 6 हो गया, यहाँ 11 में से 8 गया तो आपको आया कितना 36, ये आपको क्या आ गया, तो लोअर आ गया। यदि कभी भी माइनस प्लस इस टाइप को मिल जाए कैलकुलेशन में तो कुछ नहीं करना है, आपको एक बार जोड़ दीजिए, 2 से काट के एक बार 2 जगह लिख के एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, आपका आंसर आपका मुंह के सामने आ चुका है, आप आंसर बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया इसको बनाने में, उतना आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं हुआ है, ताकि आप छोटा छोटा क्वेश्चन को, अब बड़ा बड़ा लेवल को क्वेश्चन को आप तुरंत बनाइएगा। वो भी क्या है, वो भी कुछ नहीं, आप खाली जादू हिसाब से। तो चलिए इसी तरह हम देखते हैं आगे, क्वेश्चन 1 2 और ले लेते हैं, ताकि आपका और भी कंसेप्ट को बढ़िया से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि अथी वाला तो हो गया है 40 व्यक्ति। अब देखिए एक लेते हैं 40 व्यक्तियों की, 40 विद्यार्थियों की। अब थोड़ा इसे लेवल को हम थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि आपको और भी मजा लगे क्वेश्चन को बनाने में। तो बोल रहा है इस बार कि 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई है 163 सेंटीमीटर। यदि 3 विद्यार्थी अनुपस्थिति होने से शेष विद्यार्थियों का औसत उम्र 162 सेंटीमीटर हो जाता है, तो ए की ऊंचाई क्या होगी यदि ए बी बराबर है और सी 2 सेंटीमीटर छोटा है। तो क्या था इसमें क्वेश्चन, ठीक है, सेम इसी तरह ही बनाएंगे, लेकिन खाली क्या है कि आपको किस तरह इसमें जादू मंत्र मारना है, ये आपको खाली सीख लीजिए कि किस तरह हमको कहां पर कौन सा मंत्र मारना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको आपको लिख लेते हैं। बड़ा 40 विद्यार्थियों का औसत आयु दिया हुआ है 163, तो यानी 40 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना दिया, तो 163। आराम से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि 3 व्यक्ति, अब 3 व्यक्ति कुछ भी मान सकते हैं, 3 व्यक्ति मान लेते ए बी और सी। ए बी सी यदि क्लास छोड़ के चल जाता है तो उसका औसत आयु, यानी बोल सकते हैं 3 व्यक्ति यदि जा रहा है तो बोल सकता है अगली बार कि 37 व्यक्ति का औसत जो मेरा हाइट था वो 100 कितना दिया हुआ है, तो 100 आपको 62 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आगे निकाल लेते हैं, और इसमें भी एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी, ए बी बराबर है, यानी ए यदि 1 होगा तो बी भी क्या होगा, तो ए 1 ही होगा। अब बड़ा सी के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। सी जो भी है बोल रहा क्या कि 2 वर्ष हम मतलब 2 सेंटीमीटर छोटा है, तो इसको भी यदि हम पहले इसको भी हम एक काम करते हैं, इसको भी रहने देते हैं ताकि आपको थोड़ा आगे और भी समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, तो इसको 40 में से 37 गया तो बचा कितना, तो +3। ठीक है, इसमें 63 में से 62 गया तो बचा कितना, तो 1। तो अब क्या करना है, प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, तो यानी 40 × 1 तो हो गया 40, और ये क्या हो गया 162 × 3 होता कितना, तो 3 दूनी होता 6, और 16 16 48 हो गया। यानी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, अब बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हुआ कितना, इसको जोड़ने के बाद ये हो गया मेरे पास 6, 4 और 8 हो गया आपको, 4 और 8 हो गया 12 का 2 हाथ में बचा 1, 4 और 1 हो गया आपको 5। अब ये मेरा क्या आ गया है, तो ए बी सी, यानी ए बी सी तीनों को क्या आ गया, तो मेरा योग आ गया कितना, तो 526। और यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ क्या, तो ए बी सी जो ए बी बराबर है और सी जो है क्या है, थोड़ा सा छोटा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा छोटा है तो उसको क्या करते हैं, हील का चप्पल पहना के उसको थोड़ा बड़ा करके लेके आते हैं किसमें, तो उन तीनों का लेवल में। तो अब ये यदि हम इसको यदि सेंटीमीटर क्या 2 सेंटीमीटर का चप्पल हम पहनाएंगे तो मेरा जो टोटल है उसको में भी जोड़ने होंगे। तो यानी अब देखिए कैलकुलेशन आपको हो गया आसान, यानी 1 1 1, यानी अब अनुपात का वैल्यू कितना दिया, तो 3 अनुपात का वैल्यू मेरा दिया हो कितना, तो 5 2 और 8। ये 2 8 पहले 6 था, आप 8 लिखे, कैसे लिखे,
कि 2 सेंटीमीटर मेरा छोटा था, तो इसको क्या किए 2 सेंटीमीटर का हम चप्पल पहना दिए ताकि दोनों बराबर में हो जाए। तो दोनों का रेशियो मेरा मिल गया क्या, 1:1:1 मिल गया। और यहाँ पर मेरा जो मान है यानी 1:1 यानी 1, 2, 3 रेशियो का मान दिया हुआ है 538 सेंटीमीटर। अब इसमें से हम एक रेशियो को यदि निकाल देंगे तो एक को काटेंगे तो कितना आएगा, तो 5:1:5 आपको आया कितना, ये हो गया बाई 3×7=21 और 3×5=13, 3×6=18 यानी 176 आगे किसका, तो ए का आगे 176। अब बी का भी यदि सेम है तो बी का भी आगे कितना 176। यदि सी का पूछता तो इसका भी आया था लेकिन 176, लेकिन क्या करना है, लेकिन चप्पल तो पहना दिए। तो अब बोलेंगे बाबू अब तुम अपना ओरिजिनल औकात में आओ ताकि आपको यहाँ पर हम बढ़िया से मतलब बढ़िया से है तो आपका हाइट हम नापते हैं। तो क्या करना है, तो इसको 2 माइनस कर देना यानी आया कितना, तो 174 आपको आ जाएगा किसका, तो 174 आपको आ गया सी का। पूछा किसका है, तो पूछा हुआ है कि आपको सी सबसे जो छोटा यानी है तो ए की ऊंचाई कितना है, तो ए की ऊंचाई मेरा कितना आ गया, तो 176 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या था इसमें बताइए, कुछ था, कुछ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपको लग रहा अब क्या कि जो सर इजी जो क्वेश्चन पढ़ाए थे यानी जो बेसिक जो पढ़ाए थे उससे भी हमको इजी लग रहा है ये सब क्वेश्चन सर, ये तो हमको पता ही नहीं था कि इस तरह भी कुछ तरीका होता है। तो इससे भी बढ़िया बढ़िया तरीका है, लेकिन आपको खाली वीडियो में बने रहना है और प्रैक्टिस करना है। क्या कि देखिए एग्जाम में आपको हम बता देते हैं कि एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको मैथ को लेवल को हाई करना है। यदि आप ये सोच के पढ़िएगा कि सर अरे यार मेरे को तो एसएससी जीडी देना है, आज हम मैथ पढ़ लेते हैं, अगला बार हम देखेंगे दूसरा, काहे हम एक ही बार पूरा नहीं हम मैथ को कंप्लीट काहे नहीं कर लेते हैं, ताकि मेरा एसएससी जीडी भी है। अरे एसएससी जीडी नहीं निकलेगा, दूसरा तो आपको एग्जाम है, ऐसा थोड़ी ना कि एसएससी जीडी के कारण ही हम फंसे हुए हैं तो चलिए यार एसएससी जीडी नहीं निकला दूसरा निकलेगा। तो हम एक बार में क्या करें, तो सब मैथ को काहे नहीं पढ़े। मैथ में सबसे ईजी जो चैप्टर है वो है मैथ। हम आपको बार बोलते हैं कम चैप्टर है यानी कम आपको जानना, यानी यदि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है यानी कोई भी चैप्टर है, यदि उसका आप 50 क्वेश्चन यदि बढ़िया से सही से यदि आप सीख गए ना तो वो चैप्टर आपके लिए पानी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जीएस यदि पढ़िएगा ना तो जीएस क्या है, अथाह समुंदर है। तो सबसे पहले क्या आप मैथ को कंप्लीट करिए, इसका बाद दूसरा चैप्टर को उठाइए ताकि आपको टोटल फोकस आपको लगेगा किसमें, तो जीएस में लगेगा। तो सबसे पहले मैथ को आप क्लियर करिए। मैथ आप मात्र 2 घंटा भी यदि पढ़िएगा डेली तो आपको 2 महीना में आपको मैथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप मैथ को ऐसे बोरा में उठा के फेंक दीजिए ताकि आपको कहीं मैथ का देखने ना पड़े, ठीक है। तो चलिए अब लेट नहीं करते हुए हम बनते हैं आगे की और क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है कि इस बार और हम थोड़ा एक लेवल का बढ़िया बनाते हैं और इससे भी थोड़ी दमदार क्वेश्चन लेते हैं और वो भी आपसे बनेगा क्या, जादू के हिसाब से। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और इसका क्वेश्चन को भी हम तड़का लगाते हैं बढ़िया से। हर क्वेश्चन को तड़का लगाएंगे, हर क्वेश्चन को तड़का लगाएंगे, समझ में आ रहा ना। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, सारा क्वेश्चन को एकदम तड़का लगा के रखेंगे ताकि कोई एग्जामिनर कुछ भी पूछे हम तड़का लगा के आए हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आपको देखते हैं बोल रहा क्वेश्चन कि देखिए अभी वह क्वेश्चन थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पहले 5 सदस्यों का एक परिवार था जिसका औसत आयु मेरा कितना दिया हुआ है, तो औसत आयु मेरा दिया 26 वर्ष। यानी 5 साल हम यदि पहले 10 साल यदि हम पहले जाते हैं यानी 10 साल हम पहले जाते हैं यानी 10 ईयर एगो जाते हैं, 10 ईयर एगो जाते हैं। तो बोल रहा 5 सदस्यों का यदि हम औसत आयु कितना है, तो 5 सदस्यों का औसत मेरा आयु जो है वो दिया हुआ कितना, तो 26 साल। अब बोल रहा कि परजेंट में हम जैसे आते हैं तो परजेंट में हो जाता है कितना, तो 7 व्यक्ति हो जाता है जिसका औसत आयु कितना दिया हुआ है, तो औसत आयु बोलता है कि यदि वर्तमान है परिवार में औसत आयु यदि 7 वर्ष है। अब वर्तमान में उसी परिवार का औसत जो संख्या औसत वही रहता है, यानी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बोला कि 10 वर्ष पहले 5 सदस्यों का एक परिवार का औसत आयु 26 वर्ष थी, वर्तमान में उसी परिवार में सदस्यों की संख्या 7 हो गई क्योंकि उसमें से 2 बच्चा का जन्म हो गया। यदि वर्तमान में उस परिवार का औसत आयु 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है तो बच्चे की उम्र क्या होगी यदि छोटा बच्चा 5 वर्ष का से बड़ा है। यानी इस बार जो है अभी जो प्रेजेंट आ गया कितना आ गया, तो इस बार 1 साल बढ़ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, बोला कि जो छोटा बच्चा यानी अब बताइए पहले आपसे क्या था, पहले आपको 5 व्यक्ति का परिवार था, अब क्या हुआ 2 व्यक्ति जन्म ले लिया तो परिवार हो गया 7 और उम्र हो गया कितना, तो औसत हो गया मेरा 27।
तो अब देखिए, और इसमें भी वो कंडीशन बोल रहा है कि दो मेरा बच्चा है, वो क्या बोला कि एक बच्चा दूसरा बच्चा से ये बोला कि बड़ा और छोटा का अंतर, यानी बड़ा और छोटा का अंतर जो मेरा दिया हुआ है 5, यानी जो बड़ा बॉय होगा, यानी बड़ा और स्मॉल बॉय, यानी छोटा बॉय से यदि माइनस करेंगे तो मेरा आएगा कितना, 5 ईयर जो मेरा उसका अंतर आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या बोले कि अब देखिए ये जो मेरा दिया हुआ है औसत आयु, ये कब का दिया है, तो 10 साल का दिया हुआ है। ये कब का दिया हुआ है, ये प्रेजेंट का दिया हुआ है। तो इसको हमको औसत आयु क्या करना है, यानी औसत जो मेरा जो भी दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, तो प्रेजेंट में इसको लाना होगा, ताकि प्रेजेंट में लेके आएंगे तभी ना हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब ये बताइए, अब हमसे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप तो बेसिक पढ़े हैं, यदि 5 साल पहले 5 परिवार का औसत आयु यदि 26 था, तो 5 साल यदि 10 साल पहले 5 परिवार का औसत आयु यदि 26 था, तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा, बताइए क्वेश्चन। आप तो पहले बेसिक पढ़े हैं कि 5 व्यक्ति का औसत आयु मेरा 26 है, तो अभी जो प्रेजेंट है, यानी 10 साल जो अभी मेरा प्रेजेंट में मेरा 10 साल यदि हम बाद में जाएंगे तो मेरा औसत आयु कितना होगा, बताइए कमेंट करिए, देखते हैं आपका कितना थी है, ठीक है। तो हम आपको पहला ही वीडियो में क्या बताए थे कि जब भी हर व्यक्ति का यदि बढ़ेगा तो औसत भी बढ़ेगा, हर व्यक्ति का एज बढ़ेगा तो औसत में भी बढ़ेगा, हर व्यक्ति का एज घटेगा, यानी हर व्यक्ति में यदि कुछ घटाते हैं तो औसत में भी घटेगा। यहाँ क्या हो रहा, 10 साल बढ़ रहा, तो अगली बार यदि प्रेजेंट में आएगा तो 5 व्यक्ति का औसत कितना हो जाएगा, तो 10 साल है, सब बढ़ रहा, तो सब के कितना हो जाएगा, तो 36। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। यानी 5 साल पहले यदि हम 10, अब देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट पकड़िए ना, सीधा सा कि 5 परिवार में मान लीजिए आपका पिताजी, आपका मम्मी, आपका 3 बहन है, ठीक है, मान लीजिए 2 बहन 1 भाई है, 5 परिवार है, और बोलेंगे 10 साल पहले आपका औसत आयु जो था कुछ मान लीजिए 25 साल था, ठीक है, और अभी यदि है 5 साल बाद, 10 साल छोड़िए, आपको 5 साल बाद आपका औसत आयु यदि कितना होगा, तो आप छोटा सा कॉन्सेप्ट बताइए कि अरे यार मेरा पिताजी यदि हम बड़ा हो रहा है तो हम भी तो बड़ा हो रहे हैं, यानी मेरा पिताजी 5 साल बढ़ेगा तो हम भी तो बैठा नहीं रहेंगे, हम भी तो 5 साल बढ़ेंगे। तो यानी सीधा समझिए ना कि 5 व्यक्ति का औसत आयु मेरा दिया 26, कब का, 10 साल पहले का। 10 साल यदि आएंगे, यानी 10 साल यदि प्रेजेंट में आएंगे तो सब 10-10 बढ़ेगा, तो जब सब 10-10 बढ़ेगा तो औसत भी 10-10 बढ़ेगा। अब यहाँ तक आपको हो गया क्लियर। तो अब आपको क्वेश्चन बन गया हुआ है 1 नंबर में, यानी 5 में से 7 गया तो हुआ कितना, तो -2, और ये 36 में से 27 गया तो हुआ कितना, तो ये 16 में से 7 गया तो आपको आया कितना, तो 16 में से 7 गया तो आपको यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो गया आपको 3 हो गया 6, यानी 9 हो गया यहाँ पर, और ये मेरा कितना हो गया 2। यानी अब देखिए, अब फिर इसको क्या करना है, तो अब इसको प्रेजेंट में हिसाब से इसको कैलकुलेशन करना है, इसको इधर से, इसको यहाँ से। तो देखिए 9 × 5 होता कितना, तो ये सबसे पहले प्लस कर लीजिए, 9 × 5 होता कितना, तो 9 × 5 होता है 45, और क्या 27 × 2 होता कितना, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में बचा 1, 2 2 4 और 1 हो गया आपको 5, यानी 54, ये हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या होगा, तो सीधा आप समझ रहे हैं कि सर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, हम बहुत पहले भी जानते हैं। और क्या क्या आया, तो ई बार आया आपको कितना, 54 में से 45 गया तो आया कितना, तो 9। ये जो आया क्या आया, ये 2 व्यक्ति का उम्र का योग आया। यानी बोल सकते हैं जो छोटा बच्चा मान लेते ए और बी जो था उसका योग आ गया 9, और बी और ए भी इसको भी मान लेते हैं, चलो इसको भी अपना सुविधा के लिए इसको भी मान लेते, क्या ए और बी नाम का कोई 2 व्यक्ति था। अब देखिए इससे पहले का सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ एक माइनस यहाँ प्लस, कुछ आपको पिछले वाला क्वेश्चन में याद आ रहा कि अब इसको कैलकुलेशन करने का जरूरत है, तो नए अब इसको क्या करना है बताइए आप। तो इसको आप क्या करेंगे, सर आप बोले थे एक बार ए लिख लीजिए एक बार बी लिख लीजिए, और जो भी है उसको आधा कर लीजिए, यानी 9 का आधा होता है कितना, तो 9 का आधा होता है 4.5, तो 4.5 इसको भी दे देते हैं, 4.5 इसको भी दे देते हैं। उसी तरह माइनस को लेते हैं, तो माइनस कितना है, माइनस ए बी माइनस है मेरा 5, तो अब इसको आधा, 5 का आधा होता है कितना, तो 5 का आधा होता है आपको 2.5, तो इसको एक बार दे दीजिए एक बार इसको दे दीजिए। तो इसमें क्या करना है, एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आके तैयार हो, जो छोटा है उसका भी आ जाएगा, उसका बड़ा है उसका भी आ जाएगा। तो सबसे बड़ा का क्या आएगा, यानी 5 5 10, 10 के 0 हाथ में बचा 1, 5 5 और 2 7, यानी बड़ा का उम्र 7 साल हो गया,
और जो छोटा है उसका उम्र कितना होगा बताइए। छोटा का उम्र हो गया 2 साल। ठीक है, तो पूछा क्या आपको कि सबसे छोटा जो था उसका 5 साल है। तो बड़ा कि वर्तमान में परिवार का औसत आयु कितना, तो बड़ा बच्चा की आयु क्या होगी। तो बड़ा बच्चा का मेरा आ गया 7, छोटा बच्चा का आ गया मेरा 2। जो पूछा है उसका आप निकाल सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं, काकि आप पढ़ रहे हैं तड़का सर पास, तो जाकि ना कि कोई आपको जोड़ घटा गुना भाग कभी किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और ना ही हम कभी एक्स मानेंगे किसी को कोई क्वेश्चन में। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह कुछ एक मॉडरेट क्वेश्चन को लेके आएंगे, और इसका बाद पढ़ाएंगे क्या सीजीएल मेंस के टाइप का क्वेश्चन को। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।